उत्तर प्रदेश के जिला बरेली में धूमधाम के साथ मनाई गई महाराणा प्रताप की जयंती। महाप्रकर्मी क्षत्रिय शेरवीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जिन्होंने सर्व समाज के कल्याण के खातिर अपने प्राणों को न्यौछावर कर दिया। आइए हम समस्त भारतीय सूरवीर की जयंती महाराणा प्रताप चिकित्सालय परिसर में एकत्र होके माल्यार्पण कर क्षत्रिय समाज ने बड़े धूमधाम से मनाई। आज हम लोग महाराणा प्रताप जी का ये जयंती मनाने आए हैं और हमारी ये जयंती बिल्कुल त्योहार की तरह मनाई जाती है। शहर के हर जगह बनाई जा रही है, जहाँ जहाँ हमारे समाज के लोग हैं और बाकी अन्य समाज के लोग भी इस जयंती को धूमधाम से मनाते हैं। और महाराणा प्रताप जी एक ऐसी शख्सियत है जो हिंदू सम्राट के नाम से फेमस थे और उन्होंने सबके लिए लड़ाई लड़ी, किसी एक समाज के लिए लड़ी, हमारे हिंदुत्व के लिए लड़ी और हिंदुत्व के लिए झंडा उन्होंने ऊंचा करा। आज तक महाराणा प्रताप कभी हारे नहीं और उन्होंने लड़ाइयाँ लड़के हमारे देश को आज़ादी दी। अगर महाराणा प्रताप नहीं होते तो ये हिंदुस्तान भी नहीं होता। जय महाराणा प्रताप। वहीं आपको बताते चलिए बरेली फतेहगंज थाना क्षेत्र गांव सफरी में डबल मर्डर की वारदात से 2 सगी बहनों की मौत के घाट उतार दिया। मृतक युवतियों के पिता का आरोप है कि दोनों की सोने की हत्या गांव के रहने वाले एक युवक एक महिला ने की है। उनके साथ लोग भी होने के आरोप लगाए। पुलिस ने दोनों मृतक युवतियों के सबको पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। मृतकों के पिता का अनुसार थाना फतेहगंज क्षेत्र में सप्री गांव का रहने वाला उनकी पुत्री तुलसी की उम्र 17 साल, बेटी कल्पना की उम्र 19 साल की है। क्या नाम भैया आपका? उत्तम चंद। कहाँ के रहने वाले? सप्री थाना फतेहगंज पश्चिमी। कैसे घटना हो गई, कैसे हत्या कर दी आपकी बेटी की? जी आकाश घेरता था, स्कूल जाती थी रास्ते में और धमकी देता था शादी के लिए और ज़बरदस्ती उन्हें कई बार घेरा था वो करने के लिए। लड़की विरोध करती थी, छोटी वाली को घेरता था और बड़ी वाली उसके डर की वजह से उसे। तो कल क्या करा इन लोगों ने? कल आके वो घर में घुस गए थे, घर में कोई था नहीं। फिर घर पे कोई था नहीं, एक को लटका दिया, एक को नीचे ज़मीन पे पड़ी मिली थी। इसमें हत्या में पूरा आकाश का हाथ है? आकाश का पूरा हाथ और चांदनी सहयोग देती थी पूरा। इन लोगों ने मारा है? जी। क्या कब की घटना है ये कल की है, शाम की 5:30 बजे की है। शाम को? जी 5 साढ़े 5 बजे की। फरार है क्या पकड़ गए? एक पकड़ा गया कल और बाकी फरार हैं। तो आपकी बेटी की हत्या कर दी इन लोगों ने? जी। क्या करती थी बेटी आपकी? पढ़ती थी? बेटी पढ़ने जाती थी। तुलसी किसमें पढ़ती थी? दूसरी फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, इंटर में आई है। और वो करती थी सेकंड में आई थी अनविश डिग्री कॉलेज में। अच्छा, BA। तो कब से परेशान कर रहे थे लड़का? इससे हो गए होली से पहले कर रहा है, हो गए 6 महीने हो गए लगभग। जी आपकी होली पर बहुत कुछ समझाया, डरपाया, उन्हें धमकी दी थी। वो गांव वालों से कही कि 2 यार, वो बोले समझा देंगे, फिर भी नहीं माना वो? फिर भी नहीं माना था। तो उसने हत्या कर दी गला? जी जी। बताओ कल क्या करा? कल हत्या कर दी थी उसने गले में। एक की गला दबा के लटका दिया क्या? जी एक का लटका दिया। लटकाया किसको? तुलसी को लटकाया थी। कहाँ से लटकाया? धोती बंधी थी और उसके लिंटर में कोड़ा में कुंडा में। और दूसरी बेटी को? दूसरी बेटी जमीन पे पड़ी थी, गले में निशान पड़ा हुआ है, उसको भी गला दबा के मारती है? जी गला दबा हुआ है पूरा। वहीं आपको बताते चलें कि युवक को जहरीले कीड़े ने काटा, हालत बिगड़ने पर अस्पताल में कराया भर्ती। थाना कैंट क्षेत्र के नकटिया पुरानी मोहनपुर निवासी 18 वर्षीय युवक खेत की तुरई तोड़ने गया था, जहरीले कीड़े ने काट लिया। हालत बिगड़ने के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मुकेश ने बताया गांव के रहने वाले आदित्य गोलू ने सुबह ही तुरई तोड़ने गए थे, उसको लेकर पैर में काट लिया। पुराने मोहनपुर नकटिया थाना कैंट। कहाँ गए थे सुबह? सुबह खेत पे गए थे ग्रास मंडी तुरैया तोड़ने के लिए। पता नहीं कीड़ा था क्या था, सांप ने काट दिया जहरीले ने, ध्यान नहीं कर रहा था। हाँ पानी पी लिया था, प्यास बहुत लग रही थी, पानी पी के फिर नशा होने लगा। हाँ होश नहीं था बिल्कुल ही। फिर हम 4-5 लोग गए थे। वहीं आपको बताते चले कि जंगली सुअर ने किया हमला, 2 घायल। थाना इज्जतनगर क्षेत्र एक गांव में सौवा निवासी खेत पर गए थे। इस दौरान जंगली सुअर ने हमला कर दिया, इसमें 2 लोग घायल हुए। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया। राजू ने बताया कि उसकी मां 55 वर्षीय बुजुर्ग देवी पत्नी स्वर्गीय शंकर लाल सुबह 8 बजे अपने खेत पे काम से गए थे। वहीं पर द्रौपदी देवी के हाथ और पैर में सुअर ने काट लिया। पास खड़े गाँव रहने वाले भूपराम पर जो जंगली सुअर ने हमला कर दिया, इसमें भूपराम भी घायल हो गए। जंगली सुअर की जंगल तरफ भाग गए। घायलों को अलग अस्पताल में भर्ती कराया गया है। मम्मी द्रौपदी देवी सौवा इज्जत नगर। सुबह गई थी खेत देखने के लिए,
फिर जंगली सुअर आ गया, जंगली सुअर ने हमला बोल दिया। जंगली सुअर आ गया, जंगली सुअर ने हमला बोल दिया। 2 लोग घायल हो गए हैं, एक मम्मी, एक गांव के दूसरे लोग, उनका नाम भूपराम है। 2 लोग घायल हुए हैं। हाँ 2 लोग घायल हुए सर। जंगली सुअर था क्या? हाँ जंगली सुअर था। पकड़ के भाग गया? भाग गया वो। पुलिस ने कंप्लेंट करी? कंप्लेंट अभी तो करी नहीं है, फिलहाल सीधे इधर ही ले आए हैं हॉस्पिटल। वहीं आपको बताते चले साइड मांगने को लेकर हुई मारपीट, युवक घायल। थाना सुवासनगर क्षेत्र के सिटौरा निवासी 36 वर्षीय प्रवेश कुमार पुत्र अयोध्या प्रसाद रामपुर रोड पर ग्लोबल टीवीएस एजेंसी का काम करता है। गुरुवार की सुबह ड्यूटी जाने के लिए एक मोटरसाइकिल से निकला था। मणिनाथ के आश्रम के पास ई रिक्शा वाले ने साइड मांगी, साइड न मिलने पर कहासुनी हो गई। इसको लेकर ई रिक्शा चालक उसके साथी ने प्रवेश कुमार से मारपीट कर दी। प्रवेश कुमार ने बताया सचिन टेंट हाउस वाले राजू का लड़का उसका एक साथी था जिसने क्या नाम है मेरे आपका? साथ मारपीट थाना सुवासनगर में। कहाँ के रहने वाले हो? महिला सिटौरा के। क्या हुआ तुम्हारे साथ? मेरे साथ मैं अपनी गाड़ी से आ रहा था, घर से ऑफिस जा रहा था, तो उसके रास्ते में साइड ना देने पर ई रिक्शा वाले ने मेरे पर हमला कर दिया। कौन है वो? वो है राजू का लड़का है और एक लड़का उसके संग का कोई था। उन्होंने मारा है? उन्होंने मेरे हत्थे से हाथापाई मारपीट की, जो कि मुझ पे गंभीर चोटें भी आई हैं और मेरे ऊपर वाली जेब में कुछ पैसे पड़े थे और एटीएम पड़ा था। जो एटीएम तो मेरे पास रह गया, लेकिन पैसे मेरे पास नहीं है। कहाँ के रहने वाले वो लोग? वो भी गणेश नगर के रहने वाले हैं। वो पकड़ गया इसमें? एक लड़का पुलिस ने पकड़ा है। पीड़िता के साथ गैंगरेप लाया, डीजल नहीं हुई कार्रवाई, एसएसपी ऑफिस में लगाई फरियाद। थाना हाफिजगंज क्षेत्र एक गांव में रहने वाली पीड़िता ने एसएसपी ऑफिस में शिकायत करने के बाद उसका निकाह लगभग 5 साल पहले हुआ था और ससुरालियों ने परेशान होकर पिछले 3 साल से मायके में रह रही है। 13 मार्च 2024 को बरेली दवा लेने गई थी। रास्ते में उसके पति ने उसके 3 भाइयों के साथ उसे पकड़ लिया। क्या हुआ था? क्या घटना हुई थी? बरेली से दवाई लेके आ रही थी अभिराम में से। जब ही मैं वापसी में आ रही थी, जब इन लोगों ने मुझे खींच के मारुति में डाला था। कौन लोग हैं? एक मेरा जेठ गुड्डू है, एक मेरा जेठ जावेद है और एक मेरा पति है इमरान और एक इरफान मेरा देवर है। कब की बात है? 13 मार्च की। क्या करा था आपके साथ? आपने बलात्कार भी किया था और डीजल भी पिलाया है और कपड़ों पे भी डाला। ले गए थे? क्या घटना? रिठौरा से मुझे रिठौरा से उठाया मजार के पीछू से ले जाके मुझे नखटिया पुल के नीचे डाला था उन लोगों ने। जब ही चारों लोगों ने रेप भी किया था और मुझे डीजल भी पिलाया और मेरे कपड़ों पे भी छिड़का था जान से मारने के लिए। जिला हॉस्पिटल में वो डिस्ट्रिक्ट में। कब की बात है ये? जो है 13 मार्च की। आपके कौन लगते हैं ये लोग? ये मेरा एक पति है और ये 2 जेठ है, एक देवर है। अभी तो कोई कार्रवाई नहीं है? कार्रवाई जो हो थाने में लिख तो लिया है मुकदमा, मगर कोई सुनवाई नहीं हुई अभी तक। उन लोगों को गिरफ्तार नहीं किया गया अभी तक। अब आप क्या चाह रहे हैं? कि उनकी गिरफ्तारी चाह रही हूँ कि वो उन्हें सज़ा मिलनी चाहिए, मुझे न्याय चाहिए बस। आप किससे शिकायत करिए? एसएसपी के यहाँ पेश भी हुई हूँ, कप्तान साहब के यहाँ भी पेश हुई हूँ, फिर भी कार्रवाई नहीं चल रही। उन लोगों ने पाल्टी जोड़ रखी है। पति का भी पूरा रोल है? हाँ पति का पूरा रोल है। मैं अपने मैके में 3 साल से हूँ। मेरा एक बच्चा भी है। ना ही मुझे लिवाने आता है ना कुछ, मुझे जान से मारने के लिए फिर रहे हैं और धमकी भी दे रहे हैं कि तूने एक मुकदमा पहले डाला, कुछ नहीं करवा पाई, अब क्या तू करवा पाएगी हमारा। शादी कितने साल हो गए? शादी की 5वीं साल चल रही है मेरी शादी की। कितने बच्चे हैं? एक बच्चा है मेरा। कल दिनांक 8/5/24 को थाना फतेहगंज पूर्वी जनपद बरेली और थाना कटरा जनपद शाहजहांपुर में स्थानीय स्टेशन मास्टर द्वारा रेलवे ट्रैक पर एक शव प्राप्त होने की सूचना मिली। सूचना मिलने पर शव का पोस्टमार्टम जनपद शाहजहांपुर में हुआ और एक नामजद तहरीर थाना फतेहगंज पूर्वी में दी गई, क्योंकि मृतका के परिजन थाना फतेहगंज पूर्वी के रहने वाले हैं। तहरीर प्राप्त होने पर मुकदमा दर्ज हुआ। मुकदमा जो कि नामजद था, नामजद अभियुक्त को फतेहगंज पूर्वी से गिरफ्तार किया गया है और आगे की विधिक कार्रवाई
कहाँ का मामला है? वॉइस रहेगी इसमें क्लियर। वो बनाते हैं। सर मेरा नाम दीक्षा गौड़ है। 5 मई 2024 को रात को 10:05 बजे मेरी ही कॉलोनी के 3 लोग दबंगई दिखाते हुए घर में घुस आए, जिससे कि मेरी माताजी बाहर थी। सबसे पहले हमारे घर में एक मिलने वाले आए थे, उनकी बाइक गिरा दी। बाइक गिराने के बाद घर में घुसकर मेरी मम्मी को गाली देने लगे, गंदी गंदी गालियाँ देकर धक्का देते हुए अंदर चले आए। और उसके बाद मेरी सिस्टर आवाज़ सुनकर आई, मैं आवाज़ सुनकर आई किचन से भागते हुए, तो वो मेरे घर में घुस गए। फिर मेरे साथ बदतमीज़ी करी, मेरी टी-शर्ट खींची, मेरे गले वले पे हाथ लगाया, मेरे साथ बहुत गलत व्यवहार किया उन्होंने। किस बात पे लड़ाई हुई है? सर ये लोग घर बेचने को कहते हैं, बार बार हमें धमकाते हैं। 2-3 साल से हमें धमकियाँ मिल रही थी, घर बेच दो अपना। पहले हम अपना घर नहीं बना रहे थे, हमारे पिताजी पुलिस में थे। जब वो एक्सपायर हो गए उसके बाद से ज़्यादा दबाव आने लगा कि ये घर छोड़ के चले जाएंगे, क्योंकि मेरे सिर्फ 2 भाई हैं घर पे। मेरी माताजी, भाभी, एक 5 साल की भतीजी और 2 भाई रहते हैं। तो हमने घर नहीं बेचा। जब मेरी शादी 9 तारीख को है, जब घर दोबारा बनना स्टार्ट हुआ तो इन लोग डर गए कि अब ये घर नहीं बेचेंगे, तो ये प्रेशराइज़ कर रहे थे। अलग अलग तरीके से लड़ाई के बहाने ढूंढते हैं और हमें मारते हैं। थाना इज्जत नगर की बात है, इससे पहले भी हमारे ऊपर ऐसे अटैक कर चुके हैं। पूरे घर ने 3 साल पहले मारने की कोशिश करी थी। पुलिस ने उस टाइम कोई कार्रवाई नहीं की, ना ही इस बार की है। जान से मारने की। आज हम मिलने आए हैं एसएसपी साहब से। ये पूरी वारदात की वीडियो भी है हमारे पास। हमें पड़ोस के एक भाई ने बचाने की कोशिश की, उसको इतना मारा है जिसकी वीडियो मैं आपको अभी दे रही हूँ। आप वो वीडियो देखिए कि किस तरह से वो मार रहे हैं। मेरी बहन जो बीच बचाव कराने है उसे इतना मारा और उसे ये बोल दिया अगर तू थाने गया तो तुझे भी जान से मार देंगे। जान से मारने की धमकी हम लोग को भी दे के गए हैं और मेरे भाई को बोल के गए हैं कि 8 दिन के अंदर घर खाली कर दो, नहीं तो तुम्हारी लाश नाली में मिलेगी। और मेरे साथ में बोल रहे थे कि 8 दिन के अंदर घर खाली कर दोगे और जान से मारने की धमकी दी। और हम थाने में गए, हमारी इलेक्शन की वजह से सुनवाई नहीं हुई वहाँ पे। अब चोट के निशान है 3-4 दिनों। क्या नाम है? अमित शाही, प्रेम शाही, विक्की शाही और उनके सीताराम शाही। क्या करते हैं ये लोग? ये लोग कुछ नहीं करते हैं। इन्होंने अपनी सोसाइटी में ही एक मीट की शॉप खोल रखी है, जिससे घर से ही मीट बनाकर बेचते हैं। इसके अलावा कोई काम नहीं करता है इनके घर में।